नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में आज सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार संजीव जायसवाल संजय की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी अपराजिता। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दूर दूर जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी श्वेत रंग का साम्राज्य स्थापित था। श्वेता ने कांच की खिड़की से बाहर झांका। पूरी वसुंधरा श्वेत रंग से नहाई हुई थी, जैसे देवदूतों ने आसमान से उतरकर वृक्षों, पर्वतों, सड़कों और मकानों तक को रुई के फाहों से ढक दिया हो। अतुलनीय सौंदर्य और अलौकिक दृश्य। मंत्रमुग्ध सी श्वेता लकड़ी के कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। शीतल हवा के झोंकों ने हुलस कर स्वागत किया तो तन मन में सिहरन सी दौड़ गई। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। असीम शांति और अपार निस्तब्धता छाई हुई थी। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सारे टूरिस्ट अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे। कहीं कोई हलचल न थी। कॉटेज के बाहर क्यारियों के बीच बर्फ से ढकी एक पगडंडी थी जो नीचे मैदान की ओर जाती थी। वहाँ ऊंचे पहाड़ों से उतर हिमधारा नाम की एक छोटी सी नदी अपने सौंदर्य को बिखराती, इठलाती हुई आगे बढ़ती थी। इंटरनेट पर होटल की साइट में हिमधारा के खूबसूरत चित्रों को देखकर ही श्वेता ने अंतिम पंक्ति में बने इस कॉटेज को बुक करवाया था। हिम से आच्छादित श्वेत पर्वत शिखर बचपन से ही उसे रोमांचित करते थे, किंतु आज तो चारों ओर हिम का ही साम्राज्य था। हर्षित श्वेता सधे कदमों से नीचे उतरते हुए हिमधारा के निकट पहुंची, किंतु उसकी कल्पनाओं के विपरीत कल कल बहती हिमधारा की धार थमी हुई थी। हिम के सानिध्य में उसका जल भी हिम में परिवर्तित हो गया था। अचंभित श्वेता पल भर के लिए ठिठकी, फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ी। करीब पहुंचकर एक पत्थर पर पैर टिका। उसने नीचे झुककर अपनी उंगलियों से हिमधारा को स्पर्श किया। अतुलनीय शीत के संसर्ग में उसका जल जमकर हिम के विशाल शिलाखंड जैसा कठोर हो गया था। आनंदित श्वेता ने अपनी उंगलियों को तेजी से ऊपर नीचे किया, जैसे कोई निपुण संगीतज्ञ तबले का वादन कर रहा हो। मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हुई तो श्वेता का मन मयूर झूम उठा। उसने अपनी उंगलियों की गति तेज कर दी। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। सप्तम सुर की चाहत में वो तीव्र से तीव्रतम होती चली गई। आह! अचानक जैसे कुछ टूट गया हो। तीव्र चीख ने वातावरण की शांति भंग कर दी। पल भर के लिए निस्तब्धता भंग हुई, फिर सब कुछ शांत हो गया। श्वेता की जब आंख खुली तब वो श्वेत चादर ओढ़े हुए थी। ऊपर श्वेत छत थी और आसपास की दीवारें भी श्वेत। छत, दीवारें। श्वेता चिहोंक उठी। वो तो श्वेत चादर से आच्छादित प्रकृति की गोद में थी, फिर ये श्वेत चादर, श्वेत दीवारें कहाँ से आ गईं? हड़बड़ा कर उसने उठना चाहा तो कसमसा कर रह गई। उसके पैर सुन्न हो गए थे। उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया है? वो चीख उठी। तुम सिविल अस्पताल में हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चीख सुनकर नर्स ने करीब आते हुए कहा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? श्वेता की आंखें छलक आईं। उठोगी ही नहीं बल्कि तुम दौड़ोगी भी और पहले की ही तरह नृत्य भी करोगी, नर्स ने सांत्वना दी। नृत्य करूंगी? श्वेता हल्का सा चौंकी, फिर उसने प्रश्नों की बौछार कर दी। आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे हुआ क्या है? मेरे पैर वो हिल क्यों नहीं रहे हैं? श्वेता के अंतर का सारा भय, आश्चर्य और बेबसी अश्रुकण बन उसकी खूबसूरत आंखों से बाहर आने लगा। तुम हिमधारा के बर्फीले पानी के भीतर समा गई थी, इससे तुम्हारे पैर सुन्न हो गए हैं, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। जाई लोकार्ड का इंजेक्शन लगा दिया गया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कदम पहले की ही तरह तबले की थाप पर फिर एक बार थिरकेंगे, नर्स ने बताया। हिमधारा का बर्फीला पानी? अचानक धुंध हट गई और श्वेता को सब कुछ याद आने लगा। हिमधारा के जमे हुए बर्फ पर उंगलियां थिरकाते थिरकाते वो कुछ ज़्यादा जोश में आ गई थी और उसने तबले की भरपूर थाप उस पर जमा दी थी। उसकी उंगलियों की थपथपाहट से दरक चुकी बर्फ की परत क्षणांश में काई की तरह फट गई।
श्वेता के झुके हुए शरीर को झटका सा लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हिमधारा की गहराइयों के भीतर समाती चली गई थी। असंख्य आरियों की धार एक साथ उसके शरीर पर चली। प्राणांतक पीड़ा, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? कौन लाया है मुझे मृत्यु के पंजों से निकाल कर? श्वेता के होठ काँप उठे। है एक पागल। पागल? हाँ, वो पागल ही है। तुम्हें बचाने के प्रयास में उसके दाएं हाथ की उंगलियां सुन्न हो गई थीं। स्नो बाइट के बाद उनमें गैंग्रीन फैलने लगा था, इसलिए डॉक्टर को उसकी तर्जनी और मध्यमा काटनी पड़ी। नर्स ने दर्द भरे स्वर में बताया। कौन है वो देवदूत जिसने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया? श्वेता ने डबडबाई आंखों से नर्स की ओर देखा। आचार्य नागाधिराज। आचार्य नागाधिराज? ब्रह्मांड के विखंडित होने से भी भयावह धमक श्वेता के कानों में गूंज उठी। असीम पीड़ा से दिग्भ्रमित हो वो नर्स का गिरेबान थाम कर चीख उठी। सिस्टर, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? आचार्य नागाधिराज, जिनकी उंगलियों की थाप से तबले के स्वर रागिनी बन पूरे लद्दाख की वादियों में गूंजते थे, उन उंगलियों को काट दिया गया है? इतना भयावह असत्य मत बोलो, वरना ईश्वर भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मिस श्वेता, सत्य यही है कि अब लद्दाख की वादियों में आचार्य नागाधिराज के तबले की थाप कभी नहीं गूंजेगी। उनकी उंगलियों ने नृत्य साम्राज्ञी के पैरों की चपलता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी आहुति दे दी है। नर्स के चेहरे पर दर्द का सागर उमड़ आया और उसके होंठ इन अविश्वसनीय शब्दों को स्वर देते देते कांपने लगे। श्वेता को अपना हृदय स्पंदनहीन होता प्रतीत होने लगा। आचार्य नागाधिराज से संगीत की शिक्षा लेने ही वो मुंबई से 2500 किलोमीटर दूर हमेशा बर्फ से घिरी रहने वाली लद्दाख की खूबसूरत नगरी पद्म आई थी, और उसी के कारण आचार्य नागाधिराज अपने अमोघ वरदान से वंचित हो गए। अपने खिलवाड़ के चलते उसने उन्हें उनकी सारी निपुणता, दक्षता, कुशलता और कला से वंचित कर दिया। प्रस्तर की प्रतिमा की भांति वो अविचलित नर्स की ओर देखे जा रही थी। पीड़ा के चरम पर पहुंचकर उसकी पलकें भी झपकने के अपने अनवरत कर्तव्य को विस्मृत कर बैठी थी। मिस श्वेता, संभालिए अपने आप को, अभी आपकी हालत खतरे से बाहर नहीं हुई है। घबराई नर्स ने श्वेता के गालों को थपथपाया, मगर वो पाषाण कन्या की भांति अविचलित नर्स को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में एक भयावह शून्य समाया हुआ था। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। श्वेता को अपनी बाहों में संभालते हुए नर्स ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ? चंद पलों में डॉक्टर हरियक्ष वहाँ आ गए। आचार्य नागाधिराज के बारे में सुनकर ये अपना होश खो बैठी हैं, नर्स ने बताया। इनकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। तुम्हें आचार्य जी के बारे में इन्हें अभी नहीं बताना चाहिए था। डॉक्टर हरियक्ष का स्वर तेज हो गया। इनके कारण ही आज हमारा सबसे बड़ा कलाकार अपनी कला से वंचित हो गया है, इसलिए मैं अपने आप को रोक ना सकी। ना चाहते हुए भी नर्स का स्वर कसैला हो गया। सिस्टर, हमारा कर्तव्य मरीजों की सेवा करना है, अपनी खुशी या नाराज़गी जाहिर करना नहीं। डॉक्टर हरियक्ष ने नर्स को घूरा। सॉरी डॉक्टर। ओके। डॉक्टर ने सिर हिलाया, फिर बोले, डायजेपाम का इंजेक्शन लाओ, इन्हें गहरी नींद में सुलाना ज़रूरी है। अब इनसे कोई ऐसी बात ना करना जिनसे इनके जज्बातों को ठेस लगे। डॉक्टर हरियक्ष ने सहारा देकर श्वेता को बेड पर लिटा दिया। इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद ही श्वेता गहरी नींद में समाती चली गई, किंतु गहन निद्रा में भी उसकी पीड़ा, उसके सपनों और स्मृतियों में अनवरत संघर्ष जारी था। स्मृति पटल पर एक के बाद एक दृश्य चलचित्र की भांति उभर रहे थे। प्रखर, जिसने उसके सपनों को प्रखरता प्रदान की, किसी सहयात्री की भांति उसके जीवन में आया था। एक साथ खेले, एक साथ पले बढ़े और एक साथ जवान हुए। दोनों की अभिरुचियाँ और अभिलाषाएँ एक, लक्ष्य और उसके साधन का मार्ग एक। दोनों ने एक साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की थी। फ़र्क सिर्फ इतना कि प्रखर ने गायन के साथ तबला वादन में प्रवीणता हासिल की थी, तो श्वेता ने गायन के साथ नृत्य में। किंतु उनकी यही विविधता उन्हें पूर्णता की ओर ले जाती थी। तबले पर प्रखर की निपुण उंगलियां जब ठेका लेती और पैरों में घुंघरू बांध श्वेता तत्कार लगाती, तो प्रतिध्वनित होने वाली मधुर ध्वनियाँ कानों में अमृत उड़ेलने लगती।
प्रखर की हर थाप के साथ श्वेता के अंग, उपांग और प्रत्यांगों का परिचालन सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न कर देता था। नृत्य के ठाट के साथ मुखड़े, टुकड़े और तिहाई को लेकर वो जिस लयबद्ध तरीके से नृत्य की संपूर्ण रूपरेखा क्षणांश में प्रस्तुत कर देती, उसे देखकर श्रेष्ठ कलाकार भी अचंभित रह जाते। दोनों मिलकर जब आलाप लगाते तब बड़े से बड़े गायक भी वाह वाह कर उठते। प्रखर का साथ सर्वांग सुंदरी श्वेता को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। उनकी प्रसिद्धि हर परिधि को लांघ कीर्ति के नए स्तंभों की ओर अग्रसर हो रही थी। संगीत के हर घराने में दोनों का नाम एक आदर्श के रूप में चर्चित होने लगा था। उस दिन सूर्यदेव अपनी यात्रा पूर्ण कर विश्राम की ओर अग्रसर थे। स्वर्ण सी दमकने वाली उनकी किरणों में लालिमा समाई हुई थी। उनकी आभा से आकाश में तैर रहे बादलों का रंग भी स्वर्णिम हो उठा था। घोंसलों की ओर लौट रहे पक्षियों के कलरव से वातावरण में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। कुल मिलाकर वो एक सुरमई शाम थी, किंतु श्वेता के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। खिड़की के निकट बैठी वो शून्य की ओर निहार रही थी। दैदीप्यमान चंद्र के मुख पर चिंता के बादल, सब कुशल तो है? तभी प्रखर ने वहां आते हुए कहा, प्रखर, मैं शास्त्रीय संगीत और नृत्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ, किंतु मंजिल बहुत दूर प्रतीत होती है। श्वेता के होंठ हिले। और कितनी ऊंचाइयाँ चाहिए? प्रखर हल्का सा हंसा, फिर बोला, आपसी राग द्वेष भुला आज संगीत के हर घराने ने हमारी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? उपलब्धि? श्वेता के चेहरे पर छाई उदासी कुछ और गहरी हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा संगीत इन घरानों की बलिष्ठ भुजाओं के मध्य कैद होकर नहीं रह गया है? मैं अपने संगीत को इन घरानों की ऊंची ऊंची चार दीवारियों से बाहर निकालकर घर घर तक पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारा आशय क्या है? हमारे संगीत की पहुंच सभागारों, प्रेक्षागृहों और सरकारी अनुदानों तक सीमित होकर रह गई है। आमंत्रित अतिथियों के अतिरिक्त हमारे कार्यक्रमों को कोई और नहीं देखता। मैं शास्त्रीय संगीत को संरक्षित नहीं, लोकप्रिय बनाना चाहती हूँ। सुकुमारिता की पालिकी से उतार उसे दृढ़ता के ऐसे सिंहासन पर आरूढ़ कराना चाहती हूँ जहाँ उसे किसी बैसाखी की आवश्यकता ना हो। श्वेता कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें आत्मविश्वास से जगमगाने लगी थीं और चेहरे पर एक अनोखी आभा उतर आई थी। तुम करना क्या चाहती हो? प्रखर अभी भी उसके आशय को नहीं समझ पाया था। इसे देखो। श्वेता ने मेज पर रखी पत्रिका प्रखर की ओर बढ़ाई। यह तो एक डांस कंपटीशन का विज्ञापन है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। तुम इसे टीवी चैनल की मुंबईया डांस कंपटीशन में हिस्सा लोगी? होश भी है कि क्या कह रही हो? यदि भूल से भी इनके मंच पर कदम रखा तो संगीत के सारे घरानों से परित्यक्त कर दी जाओगी। प्रखर ने अविश्वसनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। यदि मेरे प्रयासों से शास्त्रीय संगीत को उसका वांछित सम्मान मिल सके तो मुझे ये दंड शिरोधार्य होगा। श्वेता के खूबसूरत चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। श्वेता, ये पाप होगा। हम अपने संगीत को बाजारू नहीं बना सकते। प्रखर तड़प उठा। पाप और पुण्य, इसकी परिभाषा तो मनुष्य अपनी सुविधानुसार गढ़ता है। हमारा संगीत पहले राजदरबारों की बैसाखियों का मोहताज था और आज सरकारी अनुदानों का। जनमानस तक ना ये पहले कभी पहुंचा था और ना आज। मैं इस मंच पर नृत्य करूंगी। अपनी कला को पूजा अर्चना हेतु कला के मंदिरों में कैद करने के बजाय लोगों के दिलों के मंदिर तक पहुंचाऊंगी। श्वेता ने दो टूक निर्णय सुनाया। अग्नि से खेलकर स्वयं को भस्म करने जा रही हो? तुम कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गई हो? प्रखर श्वेता के कंधों को झिझोड़ते हुए चीख पड़ा, किंतु श्वेता अपने निर्णय पर अड़ग थी। प्रखर के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ा। अंततः प्रखर को हार माननी पड़ी, क्योंकि श्वेता से अलग उसने अपने अस्तित्व की कभी कल्पना ही नहीं की थी। अतः न चाहते हुए भी वो उसे ऑडिशन के लिए ले गया। वहाँ तो जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा था। जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी नरमुंडों का सैलाब दिखाई पड़ रहा था। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में श्वेता और प्रखर को अब सम्मान के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाता था, किंतु यहाँ तो उन्हें पहचानने वाला भी कोई न था। बहुत मुश्किलों से श्वेता को ऑडिशन कक्ष में प्रवेश मिल सका। मिस श्वेता, आप कौन सा नृत्य प्रस्तुत करेंगी?
एक जज ने पूछा। कथक। कथक? जज अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। मैडम, क्या आपको पता नहीं कि ये मुंबईया फिल्मी गीतों के नाच गानों का कार्यक्रम है? जानती हूँ, श्वेता आत्मविश्वास से मुस्कुराई। फिर भी यहाँ आ गई? दूसरे जज ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर बोला, आपने ये सोचा भी कैसे कि हम आपको यहाँ कथक प्रस्तुत करने की अनुमति दे देंगे? मैं शास्त्रीय संगीत को चार दीवारियों से बाहर लाकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाना चाहती हूँ। आपका ये कार्यक्रम विश्व के 100 से भी अधिक देशों में देखा जाता है। यदि मुझे यहाँ नृत्य करने का अवसर मिला तो शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता जन जन तक पहुँच सकती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे इस पवित्र अभियान को पूर्ण करने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। श्वेता एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, आपके नृत्य के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आप भाषण जरूर अच्छा दे लेती हैं। वो जज व्यंग्य से मुस्कुराया, फिर बोला, लगता है बहुत कुछ जानती हैं आप शास्त्रीय संगीत के बारे में। शास्त्रीय संगीत तो अनंत सागर से भी विशाल है। मैं उसके बारे में भला कितना जान सकती हूँ। हाँ, उसके अमृत की चंद बूंदों को चुनने का सौभाग्य मुझे अवश्य मिला है। जज के व्यंग्य बाणों से अविचलित श्वेता ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तो फिर चलिए उन चंद बूंदों के दर्शन हम भी कर लेते हैं। वो जज एक बार फिर व्यंग्य से मुस्कुराया, फिर बोला, किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? सामवेद, श्वेता ने तत्काल उत्तर दिया। किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? ध्रुपद धमार। धमार ताल का आविष्कार किसने किया? बैजू बावरा ने। भीम पलासी किस थाट का राग है? काफी। राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? कल्याण। राग भैरवी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? रे ग ध नी। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी दो स्वर लिपि पद्धतियां हैं? भातखंडे, विष्णु दिगंबर। दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? 33। श्वेता ने क्षणांश में उत्तर दिया। आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता? सा। श्वेता का चेहरा आत्मविश्वास से जगमगा रहा था। वो जज फिल्मों का एक लोकप्रिय संगीतकार था, किंतु उसे शास्त्रीय संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। वो एक के बाद एक प्रश्न पूछता जा रहा था और श्वेता बिना एक पल गंवाए उनका उत्तर देती जा रही थी। उस जज के चेहरे पर अनिर्णय के चिन्ह उभरने लगे। शायद तय नहीं कर पा रहा था कि प्रश्नों की बौछार जारी रखे या रुक जाए। तभी तीसरे जज ने मोर्चा संभालते हुए कहा, संगीत का किताबी ज्ञान आपका काफ़ी अच्छा मालूम पड़ता है, लेकिन मैं जिस गाने पर कहूँ क्या आप उस पर कथक कर सकती हैं? पूरी श्रद्धा से करूँगी। श्वेता ने हाथ जोड़े। तो फिर चलिए शोले के लिए पंचम द्वारा बनाई गई धुन महबूबा ओ महबूबा पर नृत्य करिए। जज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। श्वेता के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ठेठ पश्चिमी संगीत पर आधारित भड़काऊ नृत्य के बोलों पर कथक की बात कल्पना से भी परे थी। उसके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलछला आईं। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले ही पराजय स्वीकार कर ली? जज के स्वर में तिरस्कार के भाव उभर आए। श्वेता ने अपनी पलकों को बंद करके पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर बोली, पंचम दा के इस गाने में संतूर बजाया था पंडित शिव कुमार शर्मा ने। लोग पंडित जी को संतूर सम्राट मानते हैं, लेकिन मैं उन्हें संगीत का देवता मानती हूँ। इसलिए अपने देवता के सम्मान में मैं इस गाने की धुन पर नृत्य अवश्य करूँगी। इतना कह उसने हाथ जोड़ तीनों जजों को प्रणाम किया, फिर पैरों में बंधे घुंघरुओं को हिला तत्कार लिया। ता थई थई तत् आ थई थई तत् ता थई थई तत् आ थई थई तत्। पल भर के लिए लगा कि श्वेता का स्वप्न बिखर जाएगा। इस गीत पर कथक कर पाना संभव नहीं है, किंतु अगले ही पल श्वेता ने ठाठ लगाकर अपने अंग उपांग एवं प्रत्यंगों का लयबद्ध परिचालन प्रारंभ कर दिया। एक पल के लिए उसका शरीर चपल हिरणी सा कुलांचे भरता तो अगले ही पल कमल दल की तरह झूमने लगता। अपने नेत्र, भावों और ग्रीवा के संचालन से कभी वो गीत के बोलों पर भाव भंगिमा प्रस्तुत करती, तो कभी हाथों और पैरों के अद्भुत संचालन से गीत के बोलों के साथ अनोखा संगम प्रस्तुत करने लगती।
उसका एक एक अंग गीत के बोलों के साथ थिरक रहा था और घुंघरूओं की झंकार हृदय को झंकृत कर रही थी। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। पाश्चात्य धुन पर कत्थक का अविस्मरणीय प्रस्तुतिकरण, एक ऐसा सत्य जिसकी कभी परिकल्पना भी नहीं की गई होगी, किंतु वो आश्चर्यजनक यथार्थ बन अवतरित हो रहा था। अचानक उस जज ने हाथ उठाकर इशारा किया तो संगीत की धुन रुक गई, किंतु लयबद्ध श्वेता पूर्ववत नृत्य करती रही। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, किंतु वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। श्वेता जी, अपने कदमों को विश्राम दीजिए। वो जज अपनी कुर्सी से उतरकर मंच पर आ गया तो श्वेता विस्मय भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। भूतो न भविष्यते, पाश्चात्य और शास्त्रीय संगति की ऐसी अद्भुत जुगलबंदी का साक्ष्य बनना मेरे जीवन का श्रेष्ठतम पल है। हम निर्णायकों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन कर सकें। अनजाने में हमने आपका अपमान करने की धृष्टता की है, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। उस जज के स्वर में श्रद्धा और पश्चाताप के मिश्रित भाव समाये हुए थे। हमारे बस में होता तो हम अभी ही आपको इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते, किंतु ये एक व्यावसायिक प्रोग्राम है। इसके लिए सोपान दर सोपान आपकी प्रतिभा को परीक्षा की कसौटी पर परखने की औपचारिकता निभाना हमारी विवशता है। पहले जज ने भी करीब आते हुए कहा, सर, मैं यह विजेता बनने या किसी पुरस्कार की अभिलाषा से नहीं आई हूँ। मेरा ध्येय तो शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता के शिखर पर आसीन कर जन जन के हृदय तक पहुँचाना है। इसलिए मैं नृत्य करूँगी, हर एपिसोड में करूँगी और इसका अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के सदैव ऋणी रहूँगी। श्वेता के चेहरे पर संतुष्टि के भाव छा गए। जजों की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। प्रतियोगिता के प्रारंभ में तो श्वेता के नृत्यों को जनता की सराहना नहीं मिली, उल्टे उपहास ही हुआ, किंतु धीरे धीरे उसका जादू सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। जिस दिन उसने राग गारा पर आधारित फिल्म मुगले आजम का नृत्य मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे प्रस्तुत किया, उस दिन उसे सर्वाधिक वोट मिले। राग अदाना पर आधारित झनक झनक बाजे पायलिया, राग भैरव पर आधारित बैजू बावरा का मोहे भूल गए सांवरिया, राग बागेश्वरी पर आधारित फिल्म आज़ाद का गीत राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे के प्रस्तुतिकरण के साथ उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंचने लगी। आयोजकों की अनुमति से अब वो प्री रिकॉर्डेड गीतों पर नृत्य करने के बजाय स्वयं अपने गीत लाइव गाने भी लगी थी। शास्त्रीय संगीत को इस लोकप्रिय ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। पत्र पत्रिकाओं में उसके अद्भुत नृत्यों की चर्चाएं होने लगीं। उसने जब राग बसंत पर आधारित देवदास के गीत काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाई और राग किरवानी पर आधारित बाजीराव मस्तानी का गीत ये दीवानी मस्तानी हो गई पर नृत्य प्रस्तुत किया तो युवा पीढ़ी तो उसी दीवानी हो गई। प्रतियोगिता की समाप्ति से पूर्व ही जनता ने उसे विजेता मान लिया था। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद श्वेता के समक्ष फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। सभी उसकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए प्रस्तुत थे, किंतु श्वेता ने सभी को इनकार कर दिया। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य शास्त्रीय संगीत और नृत्य को उसका सम्मान दिलाना था। इसी ध्येय को लेकर वो एक के बाद एक नृत्य की प्रतियोगिताएं जीतती चली जा रही थी। उसकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि अब शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा था। किंतु सफलता का मार्ग ना तो निष्कंटक होता है और ना ही निरापद। शीर्ष पर पहुंचना जितना श्रम साध्य होता है, वहां स्थिर रहना उससे भी अधिक दुष्कर। कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन श्वेता मंच पर नृत्य साधना में लीन थी। उसने कायदा पर थाप ली, धागे तिरकिट तूना कत्ता तिरकिट तूना कत्ता तिरकिट, तागे तिरकिट तूना कत्ता तिरकिट तूना कत्ता तिरकिट। आमद के पश्चात उसके कदम गत पर थिरके, दी नग किड़ नक ती नग किड़ नक, धागे तिरकिट देने की ने। तबले पर प्रखर की उंगलियों के साथ श्वेता के कदम थिरक रहे थे। उसके अंग प्रत्यंग में बिजली समाई हुई थी। ताल बदलते ही उसके शरीर की गति भी बदल जाती थी। अद्भुत तारतम्य स्थापित हो चुका था दोनों में।
तभी प्रखर ने ताल तिया शुरू किया। टित कत गद गिन धाती धाती टक दक दगी न धाती धातिट कत गद गिन धाती। श्वेता ने भी संगत की। दर्शकों को त्रुटिहीन प्रतीत हुआ, किंतु एक निर्णायक ने टोक दिया, श्वेता जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तालतिया में आपकी प्रवीणता तो है, किंतु वो श्रेष्ठता नहीं जिसकी अपेक्षा आपसे है। श्वेता के लिए ये किसी तुषारा घास से कम न था। श्रेष्ठता से लेश मात्र की भी कमी उसे पराजय समान प्रतीत हो रही थी। उस रात्रि निंद्रा भी उससे रूठी रही। नैनों में स्वप्न नहीं, अश्रुकण झिलमिलाते रहे। आहत हृदय पूरी रात निराशा के सागर में गोता लगाता रहा, किंतु संकल्प की धनी श्वेता पराजय से परिचय हेतु तत्पर नहीं थी। सुबह होते ही वो नई उड़ान भरने के लिए कटिबद्ध हो गई। प्रखर, मुझे लद्दाख जाना है। उसने प्रखर को फ़ोन किया। लद्दाख? अचानक? ऐसा क्या हो गया? मुझे संगीत शिरोमणि अनुपमेय गुरु आचार्य नागाधिराज से शिक्षा लेनी है। आचार्य नागाधिराज? किंतु उन्होंने तो केवल लद्दाख के सुयोग साधकों को ही शिक्षा देने का प्रण ले रखा है। प्रखर आश्चर्य से भर उठा। मैं उनके चरणों में शीश झुका प्रण शिथिल करने की विनती करूंगी। इसके लिए मुझे आज ही लद्दाख जाना होगा, श्वेता ने निर्णय सुनाया। घबराया प्रखर थोड़ी ही देर में श्वेता के घर आ गया। उसने बहुत समझाया, लेकिन श्वेता लद्दाख जाने के फैसले पर अडिग थी। श्वेता, आचार्य नागाधिराज के निर्णय अपरिवर्तनीय होते हैं। यदि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए तुम अपने कुछ विशिष्ट नृत्यों की सीडी उन्हें भेज दो। यदि वे तुम्हें सुयोग समझेंगे तो शायद अपने अमृत की वर्षा तुम्हारे ऊपर कर दें। प्रखर ने मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी। थोड़ी ना नुकुर के पश्चात श्वेता मान गई। अगले ही दिन उसने अपने कुछ नृत्यों की सीडी अपनी अभिलाषा के साथ आचार्य नागाधिराज को भेज दी। दिवस पर दिवस व्यतीत होते रहे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। आचार्य जी किसी भी प्रकार की सीडी या टीवी प्रोग्राम नहीं देखते हैं। एक दिन प्रखर के फ़ोन करने पर उनके एक शिष्य ने बताया, यदि ऐसा है तो मैं उनके समक्ष नृत्य की जीवंत प्रस्तुति करूंगी। श्वेता ने जानते ही प्रखर को अपना फैसला सुनाया। मैंने पता किया है, आचार्य नागाधिराज बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके आश्रम में उनकी शिष्याओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री का प्रवेश निषिद्ध है, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा, प्रखर ने समझाया। लेकिन मुझे संगीत की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करनी है। यदि वहाँ प्रवेश ही संभव नहीं तो मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूँगी। मतलब? तुम अपना लैपटॉप और एक पोर्टेबल स्क्रीन लेकर उनके आश्रम में जाओ। मैं यहाँ कैमरे के समक्ष नृत्य करूँगी, जो वहाँ स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट होगा। आचार्य जी उसे तो देखेंगे, श्वेता ने रास्ता सुझाया। ये संभव नहीं हो सकता, प्रखर ने प्रतिरोध किया। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तुम पागल हो गई हो? प्रखर उसकी जिद से भड़क उठा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि पागल ही असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्वेता मुस्कुराई। प्रखर ने बहुत बहस की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। हार कर हमेशा की तरह उसे श्वेता की बात मानने के लिए सहमत होना पड़ा। 45 वर्षीय आचार्य नागाधिराज, लद्दाख के अनमोल रत्न, भगवान रुद्र के अनन्य भक्त, उनकी संगीत की स्वर लहरियाँ सदैव हिम से आच्छादित रहने वाली लद्दाख की पवित्र पहाड़ियों के मध्य गूंजती रहती। उनके आश्रम के साथ ही एक शिवालय था। प्रातः 4 बजते ही शिवालय का प्रांगण आचार्य नागाधिराज के तबले की थाप से गूंजने लगता। उनके नेत्र रुद्र के चरणों में टिके रहते और उंगलियां तबले पर नृत्य करती रहती। ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान रुद्र का कोई गण उनकी साधना में लीन हो। 2 घंटे के वादन के पश्चात आश्चर्य अपने इष्ट को शीश नवाकर खड़े होते, तब मंदिर के पुजारी आरती प्रारंभ करते। इस बीच जितने भी साधक, भक्त और शिष्य आते, बिना किसी आहट के वहाँ बैठे रहते। आरती के पश्चात आचार्य आश्रम में आ जाते और नृत्य एवं संगीत की कक्षाएं प्रारंभ हो जाती। कितने ही वर्ष बीत गए, कितनी ही ऋतुएं आकर चली गईं, किंतु आचार्य का नियम कभी भंग नहीं हुआ। केवल
महाशिवरात्रि और सावन के प्रथम और अंतिम सोमवार को वे पद्म के प्रमुख देवालय में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अनवरत तबला वादन करते। इस अद्भुत कार्यक्रम को देखने के लिए पूरे लद्दाख से प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस समय भक्तजनों को आचार्य नागाधिराज के चेहरे पर साक्षात रुद्र के तेज के दर्शन होते। जिस तिथि पर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, उस दिन आचार्य नागाधिराज अद्भुत कला का प्रदर्शन करते थे। तबले के दोनों अंगों में दायां वाला ही मुख्य तबला होता है, जिसे दायां कहते हैं, और बाएं वाले को धामा या डुक्की। वादन के तीखे और चंचल बोल ता तिन ना ती तिन ते टे तिट दायां पर बजाए जाते हैं और गंभीर ध्वनि वाले नाद धा दे धिग क के घिस्सा बाएं अर्थात डुग्गी पर बजाए जाते हैं। किंतु उस दिन आचार्य दाएं हाथ से डुग्गी और बाएं हाथ से दायां को बजाते हुए जब तांडव स्तोत्र का गायन करते तो श्रोताओं के हृदय प्रकंपित हो उठते। कहते हैं कि पूरे विश्व में आचार्य नागाधिराज ही एकमात्र ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनके बाएं हाथ की उंगलियां ता तिन ना ती तिन ते टे तिट और दाएं हाथ की उंगलियां धा दे धिग क के घिस्सा नाद का त्रुटिहीन वादन करती हैं। अद्भुत और अविश्वसनीय निपुणता का ऐसा कोई और उदाहरण संगीत के पूरे इतिहास में उपलब्ध नहीं है। प्रखर अगले दिन की फ्लाइट से लेह पहुंच गया। वहां रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह सूर्योदय से पूर्व पद्म आ गया। आचार्य नागाधिराज उस समय देवालय में आराध्य की साधना में लीन थे। प्रखर वहीं बैठ गया। लंबे घुंघराले केश, उन्नत ललाट, गहरी काली आंखें और होठों पर तैरती स्निग्ध मुस्कान प्रखर प्रथम दृष्टि में आचार्य के मोहक व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। आरती के पश्चात जब उसने अपना उद्देश्य बताया, तब आचार्य गंभीर स्वर में बोले, आप हमारे प्रण से परिचित हैं, फिर भी ऐसा हट क्यों? आप एक बार श्वेता का नृत्य देख लीजिए, फिर निश्चित करिएगा कि वो आपके आशीर्वाद की पात्र है या नहीं। प्रखर ने विनती की। वत्स, मुझे क्षमा करें, कह आचार्य तेजी से देवालय की सीढ़ियां उतरने लगे। आचार्य, याचक की याचिका देखे बिना ही उसकी याचना को अस्वीकार कर देना न्याय की श्रेणी में नहीं आता। प्रखर ने हाथ जोड़े। आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और आश्रम की ओर बढ़ते रहे। आचार्य, मैं श्वेता का नृत्य प्रारंभ करवा रहा हूँ। मेरी विनती है कि आप क्षण भर के लिए उसे देख लीजिए, प्रखर ने कहा और शीघ्रता से स्क्रीन को लैपटॉप से जोड़ स्टैंड पर खड़ा करने लगा। उसने अपने लैपटॉप को पहले से ऑन कर रखा था, जिससे श्वेता सारा वार्तालाप सुन रही थी। मैं इस तरह किसी बाहरी स्त्री को अपने आश्रम में नृत्य करने की अनुमति नहीं दे सकता। आचार्य का चेहरा गंभीर हो उठा। आचार्य, श्वेता के लिए उसका नृत्य नहीं अपितु साधना है, और किसी साधक को उसकी साधना से रोकना। प्रखर ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, किंतु आचार्य उसका आशय समझ गए थे। अतः उन्होंने अपने कदमों की गति कुछ और तेज कर दी। आचार्य, क्या लद्दाख हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तभी श्वेता की गंभीर वाणी गूंजी तो आचार्य के कदम ठिठक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो श्वेता ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आचार्य, आपका संगीत तो हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके देश की नागरिक नहीं हूँ या मैं अपात्र हूँ, तो मुझे अपने आशीर्वाद से अवश्य वंचित कर दीजिएगा। नृत्य परिधान में सजी श्वेता सर्वांग सुंदरी सी दिखाई पड़ रही थी, मानो साक्षात मेनका नृत्य हेतु वसुंधरा पर अवतरित हो गई हूँ। आचार्य नागाधिराज ने पल भर के लिए उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी क्षमा करें, मैं अपना प्रण भंग नहीं कर सकता। उसे शिथिल तो कर सकते हैं। श्वेता ने हाथ जोड़े। कदापि नहीं। गुरु श्रेष्ठ, तपस्या करना मेरा अधिकार है और वरदान देना आपका, इसलिए मैं तपस्या करूंगी। वो सफल होगी या नहीं, इसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं। श्वेता ने दंडवत कर आचार्य को प्रणाम किया, फिर दाएं पैर के घुंघरूं को छनकाकर तत्कार लगाई। प्रातःकाल की बेला थी, इसलिए उसने उसके अनुकूल राग भैरव पर नृत्य प्रारंभ कर दिया।
किंतु आचार्य नागाधिराज वहां रुके नहीं और अपने कक्ष में चले गए। एक घड़ी पश्चात जब वे शिक्षण हेतु कक्षाओं की ओर जा रहे थे, तब उस समय के अनुकूल राग बिलावल के बोल पर श्वेता के कदम झूम रहे थे। सायं 4 बजे जब वे कक्षाएं समाप्त कर लौटे तो उस समय के राग मारवा पर श्वेता का नृत्य जारी था। आचार्य उसकी ओर देखे बिना अपने कक्ष में चले गए, किंतु उनके कानों में श्वेता के त्रुटिहीन बोल साम नि ध म ग रे स ध म ग रे ग म ग रे स गूंज रहे थे। रात्रि में आचार्य थोड़ी देर के लिए भ्रमण अवश्य करते थे। उस रात्रि जब वे बाहर आए तो उनके शिष्यों की भीड़ मंत्रमुग्ध हो श्वेता का नृत्य देख रही थी। रात्रि के उस प्रहर में गाए जाने वाले राग कल्याण साम नि ध प म ग रे सा नि रे ग रे प रे नि रे सा पर उसके कदम उसी कुशलता और चपलता से थिरक रहे थे जितनी प्रवीणता से उसने प्रातःकाल नृत्य आरंभ किया था। अद्भुत साधना देख क्षणांश के लिए आचार्य का मन विचलित सा हुआ, किंतु अगले ही पल वे कठोर स्वर में बोले, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आचार्य, ऐसा अद्वितीय नृत्य हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है, उनके प्रिय शिष्य गोमांग ने बताया। हाँ आचार्य, श्वेता दीदी आपकी योग्यतम ही नहीं श्रेष्ठतम शिष्या सिद्ध होंगी। वे आपकी कीर्ति पताका को दिग दिगंत तक फहराने में सक्षम हैं। उन्हें अपनी शिक्षा का प्रसाद देकर धन्य कर दीजिए। एक और शिष्या अंजलि ने विनती की। किसको शिक्षा देनी है और किसको नहीं, ये क्षेत्राधिकार मेरा है। आप लोग इसमें हस्तक्षेप न करें और अपने अपने कक्ष में जाएं। आचार्य का चेहरा तमतमा उठा और आंखों से क्रोध की ज्वाला झलक उठी। हमेशा शांत रहने वाले आचार्य का ऐसा रूप सबने पहली बार देखा था, अतः निशब्द वहां से चले गए। देवी, हठ की भी कोई सीमा होती है। सभी के जाने के पश्चात आचार्य ने श्वेता की ओर देखा। हठ तो तपस्या की पहली सीढ़ी होती है और मैं इस सीढ़ी पर कई पायदान ऊपर चढ़ चुकी हूँ। अब मेरा वापस लौटना संभव नहीं है। श्वेता ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया। किंतु तपस्या किसी पवित्र उद्देश्य हेतु की जाती है, किसी को बाध्य करने के लिए नहीं। आचार्य के कंठ से निकलने वाले स्वर कुछ और गंभीर हो गए। मैं आपको बाध्य नहीं कर रही, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस क्षण आप कह देंगे कि मैं आपकी शिक्षा हेतु सुपात्र नहीं, उसी क्षण मेरे कदम तत्काल थम जाएंगे। श्वेता सम्मानित स्वर में बोली। मेरा निर्णय? आचार्य कुछ कहते कहते रुक गए। उन्होंने पल भर के लिए श्वेता की ओर घूर कर देखा, फिर तेजी से पलट कर वहां से चले गए। अपने कक्ष में आकर वे लेट गए, किंतु उनकी निद्रा, उनकी क्रोधाग्नि और अंतरात्मा के मध्य द्वंद्व जारी था। लद्दाख के उनके शिष्य संगीत को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। संगीत उनके लिए कला नहीं अपितु साधना थी। यदि वे बाहरी लोगों को शिक्षा देने लगे तो उनके संगीत का व्यवसायीकरण होते देर नहीं लगेगी। इसलिए वे अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। जिस क्षण आप कह देंगे कि मैं आपकी शिक्षा हेतु सुपात्र नहीं, उसी क्षण मेरे कदम तत्काल थम जाएंगे। तभी उनके कानों में श्वेता के शब्द गूंजने लगे। पात्र सुपात्र, प्रण सिद्धांत, नागरिक देश, हठ तपस्या, सब गडमड सा होने लगा। हर बीतते पल के साथ उनके अंदर का द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, व्यग्रता और उद्वेग उन पर हावी होने लगा था। इसी स्थिति में करवट बदलते रात्रि के 2 प्रहर और बीत गए। नहीं, वे किसी बाहरी को शिक्षा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने निर्णय लिया और शैया से उठ बैठे, किंतु उनके अंदर की व्यग्रता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उद्विग्न सा वे शयन कक्ष में चहलकदमी करने लगे। अचानक खुली हुई खिड़की से उनकी दृष्टि स्क्रीन पर नृत्य कर रही श्वेता के ऊपर पड़ गई। रूपसी नृत्यांगना का रूप इस समय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसके केश खुल गए थे जो जटाओं की भांति बिखरे हुए थे और आंखें धूमकेतु सी धधक रही थीं। कोमल नासिका रक्तिम आभा से दमक रही थी और होंठ अजीबोगरीब ढंग से प्रकंपित हो रहे थे। प्रचंड अग्निशिखा की भांति उसका सर्वस्व धधक रहा था और वो झंझावात की भांति झूम झूम कर नृत्य कर रही थी। आचार्य को लगा जैसे साक्षात रुद्र
नटराज का रूप धारण कर नृत्य कर रहे हों। किसी अज्ञात भावना के वशीभूत उनके कदम कक्ष से बाहर निकल देवालय की ओर चल दिए। सदा की भांति उनके तबले शिवशंकर की मूर्ति के समक्ष रखे हुए थे। आचार्य की उंगलियां कब उन पर थिरकने लगीं उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था। रात्रि के सन्नाटे में धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा का नाद दूर दूर तक गूंजने लगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य का तबला वादन 7वें आश्चर्य से कम न था। एक एक करके शिष्यों की भीड़ वहां एकत्र होने लगी। इस बीच प्रखर ने अपने लैपटॉप के कैमरे का रुख आचार्य की ओर कर दिया था। उन्हें देख श्वेता के थिरक रहे कदम की गति कुछ और बढ़ गई। पिछले 20 घंटों से उसका अनवरत नृत्य अविरल जारी था, किंतु चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। धीरे धीरे 2 घंटे और बीत गए, किंतु ना तो श्वेता का नृत्य रुक रहा था और ना ही तबले पर थिरक रही आचार्य की उंगलियां। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता छाई हुई थी और कड़ाके की सर्दी में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे पराजित नहीं होना चाहते थे, किंतु विवश से हो रहे थे। तभी आचार्य के तबले से टंकार की तेज ध्वनि निकली। गोमांग की दृष्टि आचार्य की उंगलियों पर ही टिकी हुई थी। क्षणांश में उसने पहचान लिया कि यह तांडव राग की ध्वनि है। आचार्य के क्रोधाग्नि किस सीमा तक पहुंच गई है उसे समझते देर नहीं लगी। अपनी उंगलियों को विश्राम दीजिए आचार्य, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, उसने हाथ जोड़कर विनती की। आचार्य ने आग्नेय दृष्टि से उसकी ओर देखा तो विनीत स्वर में बोला, शिखर पर पहुंचने के पश्चात सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, उससे आगे कदम बढ़ाना संकट को आमंत्रण देना होता है। इस देवी के कदम शिखर से आगे बढ़ मृत्यु का आलिंगन करने हेतु कटिबद्ध हो रहे हैं। इनकी प्राण रक्षा कीजिए आचार्य। मृत्यु, उसके पश्चात तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रण, हठ, वचन, तपस्या, सिद्धांत सब अर्थहीन हो जाते हैं। आचार्य की सोच को झटका सा लगा और उनके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। चंद पलों में ही उनके चेहरे पर हमेशा तैरने वाली निर्मल शांति छा गई। भगवान रुद्र को प्रणाम कर वो उठे और श्वेता की ओर देखते हुए बोले, देवी, तुम अपराजिता प्रतीत होती हो, अतः मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मुझे सारी शर्तें स्वीकार हैं, श्वेता ने हाथ जोड़े। मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात तुम नृत्य का कोई भी व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण नहीं करोगी। आचार्य ने शर्त बताई। मैं वचनबद्ध होती हूँ आचार्य। श्वेता ने झुककर प्रणाम किया। इसी के साथ उसका शरीर लहराया और वो फर्श पर गिरकर अचेत हो गई। शायद उसकी समस्त इंद्रियां इस आशीर्वाद को ग्रहण करने की आस में ही अभी तक जागृत थीं। प्रखर ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर सारी बात बताई तो वो फौरन श्वेता के पास पहुंच गए। आचार्य से आज्ञा लेकर वो भी उसी दिन मुंबई लौट आया। श्वेता ने 1 सप्ताह पश्चात पद्म जाने का निर्णय बनाया था। आचार्य नागाधिराज ने उसे बताया कि हमेशा बर्फ से गिरे रहने वाले पद्म की ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, इसलिए उसे आश्रम में रहने में कुछ दिक्कत हो सकती है। अतः पहले वो 1 सप्ताह किसी होटल में रुके और जब यहाँ के वातावरण से सामंजस्य स्थापित हो जाए तभी आश्रम आए। इसीलिए श्वेता उस होटल में रुकी थी। जिस अद्वितीय शिष्या ने आचार्य नागाधिराज के सिद्धांतों को परिवर्तित कर दिया था, उससे साक्षात्कार कर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझाने के उद्देश्य से वे उससे मिलने होटल आए थे। उन्होंने दूर से ही श्वेता को हिमधारा की ओर जाते देख लिया था। उन्होंने उसे आवाज़ें भी दी, लेकिन वो सुन न सकी। आचार्य तेजी से हिमधारा की ओर बढ़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बर्फीली नदी में डूब रही शिष्या को बचाने के प्रयास में स्नो बाइट से उनकी उंगलियां सुन्न हो गईं। गैंग्रीन फैलने के कारण उनकी दाईं हाथ के तर्जनी और मध्यमा को आधा आधा काटना पड़ गया था। अगले दिन श्वेता को जब होश आया तो उनके चरणों में जा गिरी। आचार्य, मेरे कारण आप पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। मैं अपराधीन हूँ आपकी। आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। कारण तो कुछ और होगा, तुम तो निमित्त मात्र थीं, इसलिए अपने को दोषी मत मानो। आचार्य ने श्वेता को पकड़कर ऊपर उठाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं वचनबद्ध हूँ, तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा, क्योंकि मेरा जितना भी ज्ञान है
उसकी सुयोग्यतम उत्तराधिकारी तुम ही हो। बहुत मुश्किलों से श्वेता के आंसू रुक पाए। 5 दिन होटल में विश्राम करने के पश्चात वो आश्रम आ गई, किंतु वहाँ का वातावरण बदला हुआ था। आचार्य नागाधिराज ने तबले की ओर देखना भी छोड़ दिया था। इसके लिए श्वेता को दोषी मानकर कोई भी आश्रमवासी उससे बात नहीं करता था। आचार्य को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने सबको एकत्रित करके कहा, ये देवी इस आश्रम की अतिथि हैं और अतिथि का अपमान मेरा व्यक्तिगत अपमान होगा। पता नहीं ये आचार्य की चेतावनी का असर था या श्वेता का मृदु व्यवहार या फिर उसकी प्रतिभा, किंतु धीरे धीरे सभी उससे सामान्य व्यवहार करने लगे। ये देख एक दिन आचार्य ने उसका नाम ही अपराजिता रख दिया। आचार्य ने श्वेता के लिए अलग से कक्षाओं की व्यवस्था की थी, क्योंकि संगीत के जिस स्तर तक वो पहले ही पहुंच चुकी थी वहां तक वर्षों की साधना के पश्चात भी अन्य साधकों का पहुंच पाना संभव न था। आचार्य नागाधिराज की प्रतिभा, उनकी दक्षता और कौशल देख श्वेता तो उनकी अनन्य भक्त हो गई थी। नृत्य की सूक्ष्मतम बारीकियों के साथ साथ उसके विराट स्वरूप की जटिलताओं को भी वे इतनी आसानी से समझा देते कि वो मंत्रमुग्ध हो जाती। एक दिन उसने कहा, आचार्य, मैंने सुना है कि आप वर्ष में एक दिन दायां तबला को बाएं हाथ से और बाएं तबले डुग्गी को दाहिने हाथ से बजाते हैं, वो भी पूर्ण दक्षता और प्रवीणता के साथ। ये सब अतीत की बातें हैं। आचार्य ने सांस भरी। लेकिन ऐसा वादन तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि बाएं तबले डुग्गी को बजाने में तर्जनी और मध्यमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। दाएं हाथ से आप उसे आसानी से बजा सकते हैं। जानता हूँ। तो फिर शुरुआत क्यों नहीं करते? देवालय सूना सूना सा लगता है, श्वेता ने कहा। तो आचार्य के चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह उभर आए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा उद्देश्य आपके जख्मों को कुरेदना नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कह रही हूँ। शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या आचार्य? लेकिन यदि उन वाद्यों से निकली ध्वनि में कोई त्रुटि हुई तो मेरी अंतरात्मा उसे सहन नहीं कर पाएगी। मैं पराजित हो जाऊंगा, पराजिता। आचार्य के होंठ थरथराए और वो उठकर वहां से चले गए। श्वेता ने साफ देखा था कि उनकी आंखों में अश्रु कण झिलमिला आए थे। वो सन्निपात की स्थिति में काफ़ी देर वहीं बैठी रही। श्वेता नृत्य के लिए तो परिश्रम करती ही थी, उसने धीरे धीरे आचार्य की भोजन व्यवस्था सहित अन्य आवश्यकताओं की भी जिम्मेदारी ले ली। ऐसा करके उसे एक अजीब सा संतोष हासिल होता था। धीरे धीरे 6 माह व्यतीत हो गए। कुछ अपने अपराध बोध के चलते, कुछ आचार्य की प्रतिभा से प्रभावित होकर वो उनके प्रति एक अजीब सा सम्मोहन और आकर्षण महसूस करने लगी थी, जिसे वो चाह कर भी कोई नाम न दे पाती। आचार्य भी उसकी सभी बातों को मान लेते थे, लेकिन जब भी वो पुनः तबला वादन का अनुरोध करती वो इनकार कर देते। श्वेता की प्रखर से मोबाइल पर पहले प्रतिदिन बातें होती थीं, किंतु 11 माह बीतते बीतते ये सिलसिला काफ़ी कम हो गया था। एक दिन प्रखर ने कहा, श्वेता, तुम्हारी शिक्षा तो अब पूर्ण होने वाली होगी, कब तक वापस आओगी? शिक्षा तो पूर्ण हो रही है, लेकिन कर्तव्य अभी अधूरा है। क्या मतलब? मेरे कारण आचार्य के जीवन में जो अभाव हुआ है उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं वापस आ पाऊंगी। अर्थात जब मैं आचार्य को पुनः तबला वादन के लिए प्रेरित कर पाऊंगी तभी वापस लौटूंगी। यदि उन्होंने कभी तबला वादन नहीं किया तो उनके श्री चरणों में पूरा जीवन काट दूंगी। इसका मतलब मैं तुम्हें खो रहा हूँ? प्रखर का धैर्य समाप्त होने लगा। खो तो मैं गई हूँ, अपराध बोध की गहरी अंधेरी खाइयों में, जहाँ से वापस निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। श्वेता के स्वर से उसका दर्द छलक उठा। उस दिन इस बात पर उन दोनों में पहली बार बहस हो गई। संयोग से ये बातें उधर से गुजर रहे आचार्य नागाधिराज के कानों में पड़ गईं। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन जब आश्रम की सारी गतिविधियाँ संपन्न हो गईं तब उन्होंने श्वेता को अपने कक्ष में बुलवाया। आचार्य ने पहली बार रात्रि के समय उसे अपने कक्ष में बुलवाया था। श्वेता को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। विचारों के भंवरजाल में उलझी हुई वो उनके कक्ष में पहुंची।
आचार्य अपनी शैया पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब से भाव छाए हुए थे, जिससे उनके अंतर्मन में चल रही हलचल का अंदाज़ा लगा पाना संभव न था। जी आचार्य, आज्ञा करें। श्वेता ने श्रद्धा से हाथ जोड़े। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अगले सप्ताह वापस जाने की तैयारी करो। आचार्य नागाधिराज की गंभीर वाणी गूंजी। लेकिन आचार्य, मैं भी जाना नहीं चाहती। अप्रत्याशित आदेश सुन श्वेता व्यथित हो उठी। इस आश्रम का नियम है कि शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात कोई भी साधक एक दिन भी अधिक यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन आचार्य, तुम अपराजिता हो, इसका ये अर्थ नहीं कि हर बार अपने हठ का अस्त्र लेकर खड़ी हो जाओ। जो मैंने कहा वो आश्रम का नियम भी है और मेरी आज्ञा भी। इस पर तर्क वितर्क करने की अनुमति मैं किसी को भी नहीं दूंगा। आचार्य ने उसकी बात काटते हुए सख्त स्वर में कहा, फिर उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, शायद यही हम दोनों के हित में भी होगा। हित और अहित की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की धृष्टता मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकती। श्वेता के होंठ थरथराने लगे थे और वो अपनी आंखों को पोंछते हुए वहाँ से चली गई। आचार्य ने गहरी सांस ली, फिर पहली बार अपने कक्ष के कपाट बंद कर लिए। इसका कारण क्या था, ये वो स्वयं नहीं जानते थे। इस आश्रम के सभी साधक प्रतिदिन कक्षाओं की समाप्ति के पश्चात पद्म में भिक्षाटन के लिए जाते थे। पद्म के निवासियों से जो कुछ भी प्राप्त हो जाता, उसी से आश्रम की गतिविधियां चलती थीं। इसके अतिरिक्त आचार्य किसी से भी कोई अनुदान या सहायता नहीं लेते थे। श्वेता आश्रम की अतिथि थी, इसलिए उन्होंने उसे कभी भिक्षाटन पर जाने की अनुमति नहीं दी थी। उस रात्रि श्वेता जब अपने कक्ष में आई तो आसमान के साथ साथ उसके अंतर्मन में भी अंधेरा छाया हुआ था। एक भयानक तूफान उसको और पूरे पद्म के वातावरण को मथे दे रहा था। थोड़ी देर में आकाश में बिजली पूर्ण प्रचंडता के साथ कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस रात्रि ऐसा प्रचंड तूफान आया जैसा पद्मवासियों ने पहले कभी नहीं देखा था और न सुना था। पूरी रात पानी बरसता रहा और अगले दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे आश्रम में चारों ओर पानी भर गया था, जिसके कारण उस दिन की कक्षाएं स्थगित हो गई थीं। अचानक पर्वतों के शिखर से ऐसी भयानक ध्वनि गूंजने लगी थी कि सबके हृदय कांप उठे। भूस्खलन के कारण एक पहाड़ी की चोटी दरक गई थी और बड़े बड़े पत्थर तेज गड़गड़ाहट के साथ नीचे आने लगे थे। ऊंचाइयों से बरसे पत्थरों ने पद्म के आधे से ज़्यादा घरों के साथ साथ आश्रम के बड़े हिस्से को भी ध्वस्त कर दिया। गनीमत थी कि दिन का समय होने के कारण लोग जाग रहे थे और इधर उधर भागकर सबने अपने प्राणों की रक्षा कर ली। तांडव के पश्चात आकाशीय विपदा थम चुकी थी, लेकिन हमेशा गुलजार रहने वाले पद्म में शमशानी सन्नाटा पसरा हुआ था। आश्रम में सभी लोग सुरक्षित थे, अतः आचार्य पद्मवासियों का कुशल जानने निकल पड़े। चारों ओर विनाशी विनाश दृष्टिगोचर हो रहा था। आचार्य के प्रयासों से प्रशासन ने तत्परता से राहत कार्य प्रारंभ कर दिया था, किंतु विनाश की विकरालता देखते हुए सरकारी प्रयास नगण्य से थे। आचार्य ने अपने आधे शिष्यों को पद्मवासियों की सेवा शुश्रूषा हेतु भेज दिया और शेष के साथ आश्रम को संवारने में जुट गए। 3-4 दिन के अथक प्रयासों से इतना हो गया कि शनैः शनैः गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो सकें। इस विपदा के कारण श्वेता के वापस जाने का समय कुछ दिनों के लिए टल गया था। एक दिन पद्म के कुछ नागरिक आचार्य से मिलने आए। वे अपने साथ अखबार में छपी एक विज्ञप्ति लिए हुए थे। अमेरिका में रहने वाले कुछ अप्रवासी भारतीय शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कथक नृत्य की एक वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे, जिसका लाइव टेलीकास्ट 160 देशों में होना था। प्रतियोगिता के विजेता को $1 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आचार्य ने विज्ञप्ति को देखते हुए कहा। आपके आश्रम में एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। यदि वे ये प्रतियोगिता जीत लें तो इस राशि से पूरे पद्म का पुनर्निर्माण हो सकता है, एक व्यक्ति ने कहा। आप तो जानते हैं कि मेरे शिष्य आश्रम में आने से पहले ही
किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग न लेने की सौगंध ले चुके होते हैं। आचार्य का चेहरा गंभीर हो गया। हम जानते हैं, लेकिन हमारा सर्वस्व नष्ट हो चुका है। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन की खुशियाँ वापस आ सकती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करने आए हैं कि अपने नियमों में थोड़ी सी ढील दे दीजिए। पूरी भीड़ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कलाकारों की प्रतिभागिता व्यावसायिकता हेतु नहीं, अपितु मानवता की सेवा हेतु होगी। नगर श्रेष्ठ ने भी हाथ जोड़ याचना की। आचार्य ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनके मन में अंतर्द्वंद चलने लगा। पदम निवासियों के उनके ऊपर बहुत उपकार थे। पूरे आश्रम का खर्च उनके द्वारा प्रदत्त भिक्षा से ही चलता था। ऐसे संकट के समय उनकी सहायता करना मानवता की पुकार तो थी ही, कर्तव्य भी था। चंद पलों पश्चात उन्होंने अपने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, निसंदेह मेरे शिष्य श्रेष्ठ कलाकार हैं, किंतु वैश्विक स्तर की इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत सकें इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं है। लेकिन आचार्य, एक व्यक्ति ने कुछ कहना चाहा, किंतु आचार्य ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर बोले, लेकिन हमारी एक अतिथि हैं जो अपराजिता हैं और इस प्रतियोगिता को जय कर सकती हैं। बस एक संशय है। कैसा संशय? वे भी किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल न होने का वचन मुझे दे चुकी हैं। आचार्य ने सांस भरी। आचार्य, उनके हट के चलते आप एक बार अपने नियमों को शिथिल कर चुके हैं, तो क्या जन कल्याण हेतु वे एक बार अपने वचनों को शिथिल नहीं करेंगी? आप एक बार उनसे आग्रह तो करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। उस दल के मुखिया ने कहा। श्वेता के नृत्य शिक्षण की पूरी कहानी उन सबको मालूम थी। आचार्य ने जब श्वेता को बुलाकर बात की तो बोली, पद्म के पुनर्निर्माण के लिए मैं इस प्रतियोगिता में नृत्य अवश्य करूंगी। बस मेरी एक विनती है। कैसी विनती? यदि मैं अंतिम चरण तक पहुंच गई तो फाइनल राउंड में जब मैं नृत्य करूं तो आप मंच पर उपस्थित रहेंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तबला वादन नहीं कर सकता, फिर ये कैसी शर्त? आचार्य का स्वर दर्द से भीग उठा। तबला वादन तो प्रखर ही करेगा, आप बस मंच पर आसीन रहिएगा। आपकी उपस्थिति मात्र से मुझे ऊर्जा मिलेगी और विजय श्री के चरण चूमना मेरे लिए आसान हो जाएगा। श्वेता ने हाथ जोड़े। आचार्य को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई। उन्होंने फौरन हामी भर दी। जैसा आचार्य ने सोचा था वैसा ही हुआ। श्वेता का पराजित रहने का अभियान जारी हो गया। हर एपिसोड के पश्चात उसकी लोकप्रियता और दूसरी प्रतिस्पर्धियों के बीच वोट का अंतर बढ़ता ही जा रहा था। सम्मोहित कर देने वाला उसका नृत्य सभी के दिलो दिमाग पर छाता चला जा रहा था। भारत के साथ साथ जिन जिन देशों में अप्रवासी भारतीय रहते थे, उनके अखबारों में उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर उसके अद्भुत और अद्वितीय नृत्यों के वीडियो वायरल हो रहे थे। प्रशंसकों ने उसे फाइनल में पहुंचने से पहले ही विजेता घोषित कर दिया था। प्रतियोगिता का फाइनल न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में रखा गया था, जिसे देखने दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। आयोजकों ने अपने देश की नृत्य कला को लोकप्रिय बनाने के लिए लंबी चौड़ी रकम खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके ऊपर तो पैसों की बरसात हो रही थी। श्वेता के नृत्यों के लाइव टेलीकास्ट में विज्ञापन देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में होड़ मची हुई थी। आयोजकों ने श्वेता के नृत्य का क्रम सबसे आखिर में रखा था। उन्हें मालूम था कि उसके नृत्य का सम्मोहन छा जाने के बाद दर्शकों के लिए कार्यक्रम में कोई आकर्षण शेष नहीं बचेगा। आचार्य नागाधिराज भी मंच पर प्रखर के साथ उपस्थित थे। अचानक उनकी दृष्टि प्रखर के चेहरे पर पड़ी तो चौंक पड़े। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सिर दर्द के कारण पूरी रात सो न सका। नींद की गोली भी ली थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, प्रखर ने बताया। आज श्वेता की प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे पद्म वासियों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। ऐसी हालत में तुम वादन कर पाओगे या किसी और कलाकार को बुलाया जाए? आचार्य नागाधिराज चिंतित हो उठे। चिंता न करें आचार्य, श्वेता और मेरी सांसें एक ही डोर से जुड़ी हैं और ये डोर मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, प्रखर ने आश्वस्त किया।
तभी श्वेता ने आचार्य नागाधिराज के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर दर्शकों की ओर मुड़ते हुए बोली, संगीत की दुनिया के दोस्तों, आप सब जानते हैं कि संगीत का सृजन भगवान शिव शंकर ने किया है। उनसे पहले संगीत के स्वर, नाद और तालों का ज्ञान किसी को न था। उनकी नृत्य की दो मुद्राओं, तांडव नृत्य और अर्धनारीश्वर से तो पूरा जगत परिचित है। तांडव जहाँ विध्वंसक का प्रतीक है, वहीं अर्धनारीश्वर का रूप प्रेम और सृजन का प्रतीक है। आज मैं भगवान रुद्र के दोनों स्वरूपों को प्रस्तुत करूंगी। यदि तांडव से अर्धनारीश्वर तक की मेरी यात्रा निष्कंटक सफल हो जाती है तो आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये क्या कर रही है श्वेता? विपरीत ध्रुवों के समतुल्य नृत्य के दोनों स्वरूपों का एक साथ मंचन? असंभव को संभव करने का ये कैसा प्रयास? अपराजिता के पराजित होने की रंच मात्र संभावना से ही आचार्य का हृदय कांप उठा। तभी श्वेता ने हाथ जोड़ दर्शकों का अभिवादन किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी के साथ प्रखर की उंगलियां तबलों पर तेजी से चलने लगीं। उनसे निकल रही ध्वनि से प्रतीत हो रहा था जैसे दूर कहीं शोर गूंज रहा हो। इस शोर की ध्वनि हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ मंच पर खड़ी श्वेता के पैरों की गति और उनसे बंधे घुंघरूओं की खनक भी बढ़ती जा रही थी। अचानक तबले पर प्रखर के तालों की चाल बदल गई। तेज थाप से प्रचंड विस्फोट की गूंज सुनाई पड़ने लगी। तभी श्वेता ने अपने नेत्र खोल दिए। उसकी खूबसूरत आंखें अंगारों सी धधक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता छा गई। तबले पर प्रहार के साथ साथ प्रखर ने सामने रखे माइक पर तांडव स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया। जटाटवी गलज प्रवाह पवित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्ड मड्ड मड्ड मणि नाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोत न शिवा शिवम। इसी के साथ प्रारंभ हो गया श्वेता का अद्भुत और अलौकिक नृत्य। उसके अंग प्रत्यंग के संचालन, मुद्रा, लाघव, चरण, कटि, भुजा और ग्रीवा के उन्मत्त हिलोल देखकर लग रहा था जैसे साक्षात रुद्र मंच पर अवतरित हो गए हैं। नृत्यबद्ध होकर घूम रहे उसके कदमों की गति और लयबद्ध भुजाओं के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा हो रही थी। हर बीतते पल के साथ नृत्य के प्रकट होने वाले रौद्र रस की प्रखरता भी बढ़ती जा रही थी। प्रचंड अग्निशिखा की भांति श्वेता का सर्वस्व धधक रहा था। प्रतीत हो रहा था कि शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की घड़ी करीब आती जा रही थी। ऑडिटोरियम में सशरीर उपस्थित दर्शकों के साथ साथ 160 देशों में लाइव टेलीकास्ट देख रहे दर्शकों के हृदय की धड़कनें भी तीव्र से तीव्रतम होती जा रही थीं। साथ ही बढ़ती जा रही थी आचार्य नागाधिराज की चिंता। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि नृत्य को तांडव के इतने कठोरतम स्तर पर पहुंचाने के पश्चात वो उसे अर्धनारीश्वर के कोमल स्वरूप में कैसे ला पाएगी। किंतु इस सबसे विरत श्वेता तांडव को चरम पर पहुंचाने के लिए मदमस्त होकर नृत्य कर रही थी। अचानक प्रखर के तबले की ध्वनि थम गई। इसी के साथ प्रलय मचाने को आतुर श्वेता की भुजाओं और कदमों की गति भी थम गई। मंच पर एक बार फिर वो अपनी आंखों को बंद कर हाथ जोड़ वैसे ही खड़ी हो गई जैसा उसने नृत्य आरंभ करने से पूर्व किया था। इससे पहले कि दर्शकों को इसका कारण समझ में आ पाता, प्रखर की उंगलियां एक बार फिर तबलों पर तैरने लगीं और गूंजने लगीं मधुर धुन और कोमल स्वर। अचानक श्वेता ने अपने वस्त्रों को हाथ से पकड़कर झटका तो वे शरीर से अलग हो गए। उनके नीचे से जो पोशाक निकली वो आधी भगवान शिव की थी और आधी उनकी शक्ति जगत जननी देवी शिवा की। अगले ही पल श्वेता ने अपने नेत्र खोल दिए। उसकी बाईं आंख में स्त्रियों की कोमलता और चंचलता समाई हुई थी और दाईं में पुरुषोचित गंभीरता। चंद क्षणों पूर्व क्रोध से हुंकार रहे उसके होठों पर अब एक स्निग्ध मुस्कान तैरने लगी थी। क्षणांश में भगवान शिव के तांडव रूप से अर्धनारीश्वर के रूप में कुशल अवतरण देख पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी के साथ शनैः शनैः प्रारंभ हो गया अर्धनारीश्वर का सम्मोहक नृत्य।
श्वेता के कदमों ने अभी लय पकड़ी भी नहीं थी कि प्रखर के तबले पर एक बार फिर तांडव की ध्वनि गूंजने लगी। इस त्रुटि पर पल भर के लिए श्वेता के चेहरे पर असमंजस के चिन्ह उभरे, किंतु अगले ही पल वो अपने को संभाल तांडव की मुद्रा में आ गई। प्रखर, क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। बगल में बैठे आचार्य ने टोका तो प्रखर की उंगलियों से पुनः कोमल स्वर निकलने लगे। श्वेता ने एक बार फिर अपने नृत्य की लय परिवर्तित कर ली। बाईं आंख को किसी अतृप्त हिरणी की चंचलता से घुमाते हुए उसके शरीर के आधे हिस्से ने मादक अंगड़ाई ली। तभी प्रखर के तबले से पुनः तांडव के स्वर निकलने लगे। विवश श्वेता को भी दोबारा अपनी मुद्रा परिवर्तित करनी पड़ी। दर्शकों ने इसे एक काया से दूसरी काया में प्रवेश का द्वंद्व और दो श्रेष्ठ कलाकारों का श्रेष्ठ प्रदर्शन समझा। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंजने लगा। किंतु 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 आचार्य नागाधिराज की अनुभवी आंखों ने भांप लिया था कि यह त्रुटि न होकर कुछ और है। उन्होंने अत्यंत धीमे किंतु सख्त स्वर में कहा, प्रखर, मेरी ओर देखो। प्रखर ने अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाई। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे उभर आए थे और वे मुंधी जा रही थीं। आचार्य चौंक पड़े। तुम नशे में हो? हाँ, मैं नशे में हूँ, प्रेम के नशे में, और यदि मैं डूबा तो कोई नहीं बचेगा, सभी को मेरे साथ डूबना होगा। प्रखर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर उठी। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर वो श्वेता की नाव को एक ऐसी जगह लाकर डुबाएगा, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पूरे संगीत जगत की दृष्टि इस समय श्वेता पर केंद्रित होगी। अब सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। पद्मवासियों के स्वप्न तो ध्वस्त होंगे ही, उनके आश्रम की प्रतिष्ठा भी सदैव के लिए धूमिल हो जाएगी। आचार्य की आंखों की आगे अंधेरा छाने लगा। तभी प्रखर की उंगलियों ने पुनः वही त्रुटि दोहराई। आचार्य का हृदय चीत्कार कर उठा। अपराजिता को पराजित करने का षड्यंत्र, अक्षम्य विश्वासघात, अविश्वसनीय छल। हमेशा शांत रहने वाले आचार्य नागाधिराज का रोम रोम क्रोधाग्नि से धधकने लगा। प्रखर को परे धकेल वे दाएं तबले को बाईं ओर और बाएं तबले को दाईं ओर कर कब स्वयं वादन करने लगे, उन्हें स्वयं होश ही नहीं रहा। किंतु श्वेता के कानों ने स्वरों की बदली हुई कोमलता को भांप लिया था और वो झूम झूम कर नृत्य करने लगी। उसके चेहरे पर तृप्ति की ऐसी भावना छा गई मानो युगों युगों से उसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसका आधा शरीर कोमल स्त्रीत्व के गुण लिए लयबद्ध तरीके से नृत्य कर रहा था, तो आधा शरीर पुरुषोचित मर्यादा अंगीकार किए हुए नृत्य की गहराइयों में लीन था। उसके शरीर का बायां हिस्सा कभी व्याकुल प्रेयसी की तरह प्रणय का आमंत्रण दे रहा होता, तो दायां अंग मतवाले प्रेमी की तरह मोहपाश में बंधने को आतुर नजर आता। उसकी दोनों भुजाएं कभी सृजन की ओर अग्रसर प्रेमियों की तरह आलिंगनबद्ध होती, तो अगले ही पल तृप्ति का शंखनाद कर प्रसन्नता से झूमने लगती। एक ही शरीर से दो भाव भंगिमाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन से उसने साक्षात अर्ध नारीश्वर को मंच पर अवतरित कर दिया था। भूतो न भविष्यते। सृजन हेतु भगवान शिव का अपनी शक्ति देवी शिवा के साथ किए गए अलौकिक नृत्य की श्रेष्ठतम प्रस्तुति। अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय दृश्य देख चारों ओर सम्मोहन सा छा गया। पलकें झपकना भूल गई थीं और सभी एकटक उसे निहारे जा रहे थे। सभी के हृदयों से एक ही पुकार निकल रही थी कि काश ये समय ठहर जाता और नृत्य यूं ही अनवरत चलता रहता। किंतु आयोजकों की अपनी सीमाएं थीं। सभी कलाकारों के लिए समय निर्धारित था, अतः न चाहते हुए भी उन्हें नृत्य रोकने का संकेत करना पड़ा। मंच पर लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर विश्व भर से दर्शकों के मिल रहे वोटों की संख्या प्रदर्शित हो रही थी। नृत्य की समाप्ति से पूर्व ही श्वेता को दूसरी प्रतिस्पर्धियों से कई गुना वोट मिल चुके थे। विजेता की घोषणा अब औपचारिकता मात्र रह गई थी। तुम्हारा नृत्य इस वसुंधरा को ईश्वर के दिव्यतम वरदानों में से एक है। तुमने शास्त्रीय नृत्य को उत्कृष्टता और लोकप्रियता के जिस शिखर पर पहुंचाया है, उसके लिए संगीत जगत सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा।
वरिष्ठ निर्णायक ने जब श्वेता के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे $1 करोड़ का चेक पकड़ाया तो पूरा ऑडिटोरियम एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्वेता ने शीश झुका, निर्णायकों और दर्शकों का अभिवादन किया, फिर सीधे आचार्य नागाधिराज के समीप आ चेक उनके चरणों में अर्पित करते हुए बोली, आचार्य, गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। आचार्य ने श्वेता के चेहरे की ओर देखा। इतनी बड़ी धनराशि अर्पित कर देने में वहाँ झिझक का कोई चिन्ह नहीं था। वे अभिभूत हो उठे। तुम अपराजिता हो। तुम्हारे अनुपम नृत्य पर पूरे विश्व का अधिकार है। तुम्हारा जन्म इस कला को जन जन तक पहुँचाने के लिए ही हुआ है। उसे वचनों की जंजीरों में बांधकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तुम्हें अभी इसी पल से वचन मुक्त करता हूँ। जाओ, अपने जन्म को सार्थक करो। आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य, बस एक छोटी सी विनती है, श्वेता ने कहा। अब कैसी विनती? मेरे रक्षार्थ आपने आज जो तबला वादन किया है उसे विश्राम मत दीजिएगा। मेरे जैसे अनेक शिष्यों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। श्वेता ने हाथ जोड़ दिए। रक्षार्थ? आचार्य ने मुड़कर प्रखर की ओर देखा। उसके आंखों की लालिमा गायब हो चुकी थी और उनमें असीम शांति समाई हुई थी। ये देख आचार्य के चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कान तैर गई। तुम दोनों ने मुझे मेरे संगीत की जो सौगात लौटाई है वो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है। उसे मैं सदैव अक्षुण्ण रखूंगा। आचार्य? श्वेता के होठों ने सिसकारी भरी और वो आचार्य नागाधिराज के चरणों में झुक गई। सदैव अपराजित रहो। आचार्य ने अपना हाथ श्वेता के सिर पर रख दिया। फ्लैश लाइट्स की जगमगाहटें दो अनुपम कलाकारों के इस मिलन को सदैव के लिए सुरक्षित करने लगीं। अभी आप सुन रहे थे संजीव जायसवाल संजय की नृत्य विधा पर लिखी गई अपूर्व कहानी अपराजिता। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और साहित्य प्रेमियों तक साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।